In this diabetes education series, letter D stands for diabetes education. Now, why diabetes education? डायबिटीज एजुकेशन ही क्यों? डायबिटीज एक क्रॉनिक इलनेस है और अगर इसे मैनेज नहीं किया जाए तो आगे चल के इसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क होते हैं। डायबिटीज़ एजुकेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डायबिटीज़ मैनेजमेंट का। अगर किसी को प्रॉपर तरीके से डायबिटीज़ मैनेज करने के लिए एजुकेट किया जाए तो वो उनको उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने में और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए डायबिटीज़ एजुकेशन एक इंटीग्रल पार्ट है डायबिटीज़ मैनेजमेंट का। तो अब डायबिटीज़ एजुकेशन एग्जैक्टली है क्या? डायबिटीज़ एजुकेशन इज ऑल अबाउट लर्निंग टू मैनेज योर लाइफस्टाइल with your medications to achieve a best blood glucose control and prevention from complications. So diabetes education में आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्या डाइटरी चेंजेस आप करके अपनी डाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से आप एक्टिविटी रूटीन प्लान कर सकते हैं और इसे किस तरह से आप मेडिकेशंस के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में अगर मेडिसिन्स को एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो वो भी सिखाया जाता है। इन सब चीज़ों को, क्यूमुलेटिव इफेक्ट को किस तरह से समझना है, ये भी आपको डायबिटीज़ एजुकेशन में सिखाया जाता है। तो इसीलिए डायबिटीज़ एजुकेशन डायबिटीज़ मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। डायबिटीज एजुकेशन इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए या फिर एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो सब लोगों पे सिमिलरली फॉलो होता है। सो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर इंसान में डायबिटीज़ जो है वो अलग तरीके से बिहेव कर सकती है। हर इंसान में शुगर लेवल्स अलग पैटर्न में फ्लक्चुएट कर सकते हैं। दो लोगों का शुगर फ्लक्चुएशन कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता। इसी तरह दो लोगों की प्रॉब्लम्स भी सिमिलर नहीं हो सकती। सिमिलरली इसी तरह उनकी लाइफस्टाइल भी सिमिलर नहीं होती है। इसीलिए डायबिटीज एजुकेशन इज एन इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच। आप जब अपने डायबिटीज एजुकेटर से मिलते हैं सो आपके प्लान को असेस किया जाता है, आपके रूटीन को असेस किया जाता है और इसी के साथ आपके शुगर लेवल्स के फ्लक्चुएशंस को भी असेस किया जाता है। आपकी प्रॉब्लम्स को समझ के आपके डायबिटीज़ एजुकेटर आपके लिए एक प्लान चॉक आउट करते हैं। और जब भी आप डायबिटीज़ एजुकेटर से मिलके अपना फर्स्ट प्लान प्रिपेयर करते हैं तो वो एक फर्स्ट प्लान होता है जिसमें आगे भी इम्प्रूवमेंट का काफ़ी स्कोप होता है। इसीलिए डायबिटीज़ एजुकेशन एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होती है जिसमें हर एक इंडिविजुअल के लिए एक डिफरेंट प्लान क्रिएट हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्लान एक पर्सन के लिए क्रिएट होगा वो दूसरे पर्सन के लिए भी सक्सेसफुल होगा। इसीलिए जब भी डायबिटीज़ एजुकेशन की बात आती है इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ना सिर्फ अपने डायबिटीज़ मैनेजमेंट के लिए अपने डॉक्टर से मिलें पर एजुकेटर से भी मिलें और अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लान क्रिएट करवाएं जो आपके लिए सूटेबल हो। अब डायबिटीज़ एजुकेशन कितने फ्रीक्वेंटली लेनी चाहिए या आपको अपने डायबिटीज़ एजुकेटर से कितने फ्रीक्वेंटली मिलने की ज़रूरत है? इसका कोई एक फिक्स्ड प्रोटोकॉल नहीं है। इट डिपेंड्स कि जब भी आप अपने डॉक्टर से विजिट कर रहे हैं आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स या आपके पैरामीटर्स किस रेंज में हैं, आपकी शुगर्स उस मोमेंट पे कितना फ्लक्चुएट कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना होता है कि कितने फ्रीक्वेंटली आपको डायबिटीज़ एजुकेटर से मिलना है। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपको फ्रीक्वेंट विजिट्स के लिए सजेस्ट किया जाता है। अगर आपके पैरामीटर्स स्टेबल हैं तो फिर आपकी विजिट्स को कम कर दिया जाता है। सो इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। कभी भी आप एक टाइम अगर डायबिटीज़ एजुकेटर से मिलेंगे तो ये लर्निंग कंप्लीट नहीं होगी, बिकॉज लाइफ विल थ्रो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम और उन सर्कमस्टांसेस में अपने पैरामीटर्स को कैसे मैनेज करना है ये समझना एक जर्नी होती है। इट इज़ अ जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम।
सो इसीलिए आपके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली, आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली एंड आपके गोल्स जो हमें अचीव करने हैं उनके अकॉर्डिंगली हर एक इंडिविजुअल के लिए एक प्लान क्रिएट किया जाता है। सो आई वुड ऑलवेज एडवाइस कि जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं, डू मीट डायबिटीज एजुकेटर्स ऑल्सो, और आप डायबिटीज एजुकेशन सेशंस जरूर लें। आप डायबिटीज एजुकेटर्स के साथ टाइम जरूर स्पेंड करें और ये ना सोचें कि जो फर्स्ट विजिट है दैट इज द कंप्लीट विजिट। जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आपके सवाल हैं, उनको लेकर आप अपने डायबिटीज एजुकेटर से दोबारा डिस्कशन करें, रेगुलरली उनके टच में रहें। दिस विल गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग to sort out your issues and settle your blood glucose levels, and this can protect you from lot many complications. So अगर आप अपनी डायबिटीज को सक्सेसफुली मैनेज करना चाहते हैं, so it is important कि आप ये समझें कि कौन सी हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स आपको डेवलप करने की ज़रूरत है, किस तरह से आप अपना हेल्दी प्लान क्यूरेट करवा सकते हैं, किस तरह की एक्टिविटी आपके लिए सूटेबल है और किस टाइम पे और कितनी एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, आपके मेडिसिन का क्या शेड्यूल है, अगर आपके मेडिसिन में एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो आपको इन मेडिसिन को किस तरह से लेना है और किस तरह से एडजस्ट करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि आपको शुगर मॉनिटरिंग या ब्लड ग्लूकोज को चेक करने की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, किस पैटर्न में आपको अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को चेक करना है और किस तरह से अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है और इसे डिस्कस करना है। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ डायबिटीज़ एजुकेशन से ही समझ में आएंगी, इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप डायबिटीज़ एजुकेशन ज़रूर लें, इसे ड्यू इम्पोर्टेंस दें और आप अपनी शुगर को मैनेज बेटर तरीके से करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें, आप इसे लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।